क्रो FM3 पर फिर एक बार। अनुराग जी एक दिल का मरीज है जो कि ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुख दोनों ही सहन नहीं कर सकता, और इत्तेफाक से खुशी और गम दोनों ही बराबर है उनके जीवन में। अनुराग को रिटायर हुए लगभग 1 साल हो गए, इसलिए घर में बैठे बैठे बोर हुए जा रहे थे, इसलिए एक शौक वो पूरा करने लगे। उसे बहुत दिनों से ये शौक था कि पुराने और लाजवाब दिखने वाले चीज़ों को, जिसको एंटीक पीस भी बोला जाता है, उन चीज़ों को घर में सजा के रखना बहुत अच्छा लगता था उन्हें। उनका उम्र था 54 साल और उनका एक ही बेटा था जो उससे दूर अपने परिवार के साथ एक अलग शहर में रहता है काम के सिलसिले में। उसका बेटा कभी कभी आ जाता है यहाँ कुछ देर रहने के लिए। ऐसे ही दिन बीतते गए और अनुराग जी अपने घर में एंटीक चीज़ सजाते रहे। कभी आईना, तो कभी बड़ी सी तस्वीर, तो कभी और कुछ। उनकी बीवी स्वास्थी मना करती थी इन महंगी और बेकार की चीज़ों को खरीदने में, लेकिन अनुराग का कहना था कि कुछ दिन की जिंदगी, शौक ना पूरा करे तो क्या करे। लेकिन एक दिन जब अनुराग अपने बुलेट से जा रहा था बाजार की ओर, तब उन्हें दिखा एक बड़े से बंगले के बाहर कुछ सामानों को टेम्पू में चढ़ाया जा रहा है, और सामानों के साथ एक अलमारी भी दिखी जिसकी बनावट तो एकदम सुंदर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली और पुराने दिखने में से थी। देखकर लग रहा था कि कहीं पर बेचने के लिए भेज रहा हो। अनुराग जी को वो अलमारी पहली नज़र में ही पसंद आ गई, तो बाइक को साइड में लगाकर उस अलमारी के मालिक से बात करने लगा, जिसने कहा, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो ले लीजिए, सस्ते में मिल जाएगी। मैं बस इसे इसलिए यहाँ नहीं रखना चाहता क्योंकि ये अलमारी हर वक्त मेरे पिताजी की याद दिला देता है। कुछ ऐसी ही बात है इस अलमारी में। अब क्या था, अनुराग ने जल्दी पैसे देकर अलमारी को खरीदा और घर ले आया। अनुराग और स्वास्थी दोनों इस अलमारी को पसंद करने लगे और घर के कोने में ही अलमारी को रख दिए। अगले दिन अनुराग फिर से उस अलमारी को देखे ही जा रहा था और देखते देखते मन किया कि कुछ ऐसे ही दिखने वाले और चीज़ों को खरीद लूं, तो वो निकल पड़ा मार्केट की ओर। वहाँ पर उन्होंने और भी चीज़ें खरीदी थी, घड़ी, लालटेन, रेडियो और पता नहीं क्या क्या। और उन चीज़ों को सही जगह पर सजाते सजाते एक कांच का गिलास गलती से अलमारी के ठीक सामने गिर गया, और गिलास के गिरते के साथ अनुराग के सर में इतनी तेज झंझनाहट हुई कि दर्द के मारे कुछ पल के लिए सुनाई देना ही बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे कांच का गिलास नीचे नहीं बल्कि सीधे उसके सर के अंदर फटी हो। समय बीता। कुछ दिन से अनुराग के सर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर को पहले ही दिखा चुका था। दवाई काम तो करती, लेकिन बस कुछ पल के लिए, और कभी कभी तो बिना दवाई लिए ही दर्द होना बंद हो जाता था। अनुराग को अजीबोगरीब परेशानियां होने लगी, जैसे कभी गर्मी ज़्यादा लग जाती, तो कभी ठंडी, और कभी तो ऐसा लगता कि शरीर में 100 केंचुए रेंग रहे हो। उनकी ये हालत देखकर उनका बेटा वासु भी उन्हें देखने आया
कुछ दिन रुका भी था, लेकिन काम के सिलसिले में वापस जाना पड़ा। उनकी बीवी स्वास्थ्य जी ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ भी असर देखने को नहीं मिला। ये सब बहुत दिन तक होने लगा और इतने दिन तक कुछ ठीक नहीं होने के कारण ही ये सब उनके लिए नॉर्मल जैसा होने लगा। एक रात कमरे में किसी के दीवार पर नोचने जैसी आवाज़ आने लगी। आवाज़ के साथ ही साथ उसके शरीर में भी जलन सा महसूस होने लगा। जलन को सहते सहते अनुराग ने गौर से सुनने लगा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। आज स्वास्थ्य इस रूम में नहीं है, इसलिए घर का एक एक कोना छान मारा। परेशानी जो भी है वो शायद इस कमरे में ही है। यही सोचकर जब अनुराग अलमारी के पास गया तो पता चला कि ये आवाज़ तो इसी अलमारी में से आ रही है। इतने दिनों से अलमारी में शक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अलमारी खरीदने के बाद बहुत दिन तक सब कुछ ठीक था और भी कई चीज़ें उन्होंने खरीदी थी। जब अलमारी को अनुराग ने उस समय छुआ, वो आवाज़ आना बंद हो गया और इसी के साथ ही साथ शुरू हुई शरीर में जलन सहते सहते उन्होंने जब अलमारी को खोला, अंदर कुछ थोड़े उनके ही कपड़े थे और कुछ भी नहीं था। सब कुछ संभालते हुए अब अनुराग ने सोने की कोशिश की। सोते हुए जब भी अनुराग अपने नज़र को अलमारी से हटाता तो ऐसा लगता कि कोई उसे अलमारी के अंदर से देख रहा हो, और जब भी अलमारी के तरफ देखता तो सब कुछ ठीक ठाक ही मिलता। अगली सुबह अनुराग जी ने सबको रात में घटी घटना के बारे में बताया तो ज़्यादा लोगों ने विश्वास नहीं किया और कुछ लोगों को अनुराग का घबराता हुआ चेहरा देखकर ऐसा लगा कि ज़रूर कुछ तो गलत हुआ है। इसलिए अलमारी के पास जाकर देखा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा जिससे सबको अनुराग जी के ऊपर विश्वास हो। अलमारी सभी को एक नॉर्मल अलमारी की तरह ही लगा। अनुराग को बहुत ही अजीब सा लगा। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर अलमारी वापस करने के लिए कहा तो उनका बेटा पूछा कि क्यों, ऐसा क्या है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। जब उनके पिता ने बताया कि इन सब का कारण वो अलमारी है तो वासु की तो हंसी निकल गई। अब वो तो ठहरे पढ़ा लिखा आदमी, वो जानता था कि घर में गलत तो हो रहा है, लेकिन इसका कारण अलमारी कैसे हो सकता है। वासु कुछ दिन बाद घर आया और ज़्यादा ना सोचकर अलमारी को वापस करने के लिए जब उस बंगले में गया तो पता चला कि वो बंगला ही बेच दिया गया है और जिन्होंने अलमारी अनुराग को बेची थी वो सब कहीं और ही शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये परेशानी देखकर अलमारी को कहीं और बेचने की कोशिश की और अलमारी सस्ते में बिक भी गई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद अनुराग के पूरे बदन में इतना दर्द और जलन हो रहा था कि इससे पहले इतना दर्द कभी नहीं हुआ। अनुराग के बेटे ने जाकर अलमारी को देखा। जिन्होंने अलमारी को खरीदा था वो अलमारी को पेंट कर रहे थे। दर्द और जलन शायद इसी कारण से हो रहा है। मजबूरी में ही सस्ते में बेचा हुआ अलमारी को महंगा दाम देकर वापस खरीदना पड़ा। घर के सभी लोग परेशान हो चुके थे और आखिर में एक और तरीका लगाया। सुबह सुबह अलमारी को अलग कमरे में रखा ताकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा करके माहौल शांत लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि
जो भी खतरा था वो अब नहीं रहा। लेकिन जब रात को अनुराग अपने कमरे में सोया था तो ऐसा हुआ जो शायद ही कोई विश्वास करे। कमरे में अचानक लाइट चली गई और कुछ लम्हे ही बीते होंगे कि आसपास किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ अनुराग के गेट के पास आकर रुकी। गेट को बाहर से खोला गया तो सामने दिखा एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा था और हाथ में पेड़ काटने वाला मशीन को चालू करके धीरे धीरे अनुराग के पास आने लगा। बाहर के चांद की रोशनी से उस आदमी का चेहरा दिखा तो वो और कोई नहीं बल्कि वासु था। अनुराग बहुत ज़्यादा घबरा गया था और हार्ट अटैक अनुराग अभी मरते मरते बचा और बेहोश हो गया। सुबह हुआ तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। उनको बहुत समय से बेहोशी से उठाने की कोशिश करी गई लेकिन उठ नहीं रहा था अनुराग जी। कुछ समय और मेहनत करने के बाद वो उठे और आसपास लोगों की भीड़ देखकर अनुराग जी सबको बोले कि मेरा बेटा वासु मुझे मारना चाहता है, मुझे बचा लो। ऐसा करके पूरे गांव में हल्ला सा मच गया। कुछ लोगों ने बहस भी किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वासु उनका सगा बेटा है। लेकिन अनुराग भी करे तो क्या करे क्योंकि बात उनके जान पर बनाई थी। अनुराग के पास पावर था क्योंकि वो 1 साल पहले आर्मी में था लेकिन एज ज़्यादा होने के कारण रिटायर हो गया था। उनके बेटे के ऊपर इतना शक होने की वजह से गिरफ्तार कर दिया गया था। स्वास्थ्य की तो रो रो कर बुरा हाल था। घर में मातम जैसा माहौल बना हुआ था। परेशानियां भी बढ़ने लगी। गांव में तो सब लोग सोचने लगे कि अनुराग ही कहीं पागल तो नहीं। लेकिन सब कुछ ऐसा ही चलते चलते फिर एक रात के समय कुछ ऐसा हुआ। स्वास्थ्य अपने अलग कमरे में सो रही थी लेकिन एक आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। उन्होंने सोते सोते ही गेट को खोलकर देखने लगा कि आवाज कहाँ से आई तो कुछ भी उन्हें नहीं दिखा। अब नींद ज्यादा लगी थी इसलिए गेट को खुला ही छोड़कर अब वो सोने लगी। अपने बिस्तर में कुछ समय बाद फिर से एक आवाज आई और आवाज शायद किसी के चलने की थी। अब लेटे हुए डरते डरते स्वास्थ्य ने अपने नज़र को पीछे की तरफ किया तो किसी ने उसके चेहरे को तकिए से ढककर मारने की कोशिश करते हुए बोला, तेरे बेटे को तो भेज दिया वहां, अब तू जाएगी सीधा ऊपर। स्वास्थ्य को ऐसा लग रहा था कि उनकी सांस कलेजे से खत्म हो चुकी थी। जब भी सांस लेने की कोशिश करती तो गले में जैसे कि कांटे जैसा चुभने लगता और पूरी जान लगाकर जब उन्होंने ऊपर वाले को याद करते हुए अपनी आखिरी कोशिश की। रात के 4 बज रहे थे और पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर अपने तरफ कर लिया था। स्वास्थ्य चिल्ला रहा था। अब फिर से कुछ वैसा ही होने लगा। हल्ला मचाते हुए स्वास्थ्य ने पूरा इल्ज़ाम अनुराग के ऊपर लगाए हुए रोने लगी और पूरा गांव स्वास्थ्य की इस हालत को देखकर अब सब लोग आग बबूला हो गए थे। सभी लोगों ने अनुराग को पीटने लगा। कुछ ज़्यादा ही मार पड़ी लेकिन गांव वाले रुक गए जब स्वास्थ्य ने सबको रोकने को कहा।
सबको स्वास्थ्य ने बोला कि इन्हें मारिए मत, शायद इन्हें पागल खाने भेज देना ही सही रहेगा। सुबह हो चुका था और पागल खाने भेजने से पहले एक बार ये जांच की गई थी कि अनुराग सच में पागल है भी या नहीं। जब जांच किया गया तो जो रिपोर्ट सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। उनके मुताबिक अनुराग बिल्कुल ठीक था और ऐसे हालत पर उनको पागल खाना भेजा नहीं जा सकता। लेकिन अनुराग ने अब वो गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने रिश्वत देकर अपने बीवी को ही नकली मेंटल हेल्थ रिपोर्ट के सहारे पागल खाने में भर्ती कर दिया। अब गांव के सभी लोग ताज्जुब में थे कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। अगर उनका शक अनुराग पर जाता तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अनुराग के पास पैसे का पावर और ऊपर से वो आर्मी भी था। उनके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। लेकिन कुछ भी कर ले, गांव वाले कितना ही ख्याल रखते। आखिर में सबके सब अपने काम में ध्यान देने लगे और अब अनुराग अकेला पड़ चुका था। वो खुद अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। मरीज होने के बाद भी बहुत दिनों से खुद का ख्याल खुद ही रखता। स्वास्थ्य और वासु को अपने रास्ते से हटाने के बाद कुछ भी अब गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि ना ही शरीर में जलन और ना ही दर्द और ना ही और कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए अब अनुराग खुद ही खुद में हीरो बनने लगा। गांव वाले भी ये देखकर चौंक गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उनके बीवी और बेटे को अलग करने के बाद सारी परेशानियां ही दूर हो गईं। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। और अब अनुराग ने समय देखा तो समय सोने की होने लगा था। इसलिए खुद का बनाया हुआ खाना खाकर सोया। रात के 1 बजे अनुराग टॉयलेट करने उठा। पापा वो टॉयलेट का गेट बंद करना मत भूलना। ये आवाज़ सुनकर अनुराग की फटके 4 हो गई। उसे खौफ इतना चढ़ा कि रात के ठंड भरी माहौल में भी माथे से पसीना निकलने लगा। तुरंत ही टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से बंद करके खुद को पहले सुरक्षित किया। उसके बाद फ़ोन निकाला और हेलो इंस्पेक्टर साहब, क्या वासु अभी भी जेल में है या फिर भाग गया? वो देखो जरा उसे। है? अरे ये क्या बात हुई? अरे वो अभी मेरे आंखों के सामने ही है, सीसीटीवी है यहाँ। आप टेंशन मत लीजिए, आप चुपचाप आराम से रहिए। अब अनुराग ये सोचने लगा कि घर में आखिर ऐसा कौन है जो कि उसके बेटे जैसा ही आवाज़ कर सके और शायद उसके बेटे जैसा देख भी सके। अनुराग ने अड़ोस पड़ोस के किसी को कॉल करने की कोशिश की तो नेटवर्क ने बाथरूम में जवाब देने लगा। तभी घर के मेन गेट में किसी ने नॉक किया। अब अनुराग ने थोड़ा हिम्मत करके बाहर आया और पूछा, कौन है वहां पर, कौन है? जवाब कुछ भी नहीं मिला। अनुराग अपने बिस्तर के तरफ जाने लगा। उसने अपने घर में शक के वजह से बिना किसी को बताए कैमरा लगाया था। जाकर लैपटॉप में चेक करने लगा कि उसके बेटे जैसा आवाज़ किसने किया। वो क्लिप्स को लोडिंग कर ही रहा था कि अलमारी से एक आवाज़ ने उसके कान खड़े कर दिए। अनुराग जी। अनुराग ने डर के मारे कमर में फंसी हुई गन को निकालकर अलमारी के तरफ शूट कर दिया। उसके बाद जो अनुराग को दिखा वो किसी को भी हैरान कर सकता था।
अनुराग की आंखें खौफ से बड़ी होती गई जब उसने देखा कि अलमारी के अंदर से खून की बूंदें बाहर गिर रही थी। अब वो धीरे धीरे कांपते हुए पैर और हाथ के सहारे अलमारी के दरवाजे को खोला, ये देखने के कि आखिर कौन छुपा था इस अलमारी में। जब एक तरफ के दरवाजे को खोला तो सामने उसका बेटा वासु मरा पड़ा हुआ था। ये देखकर खुद को अनुराग रोक नहीं पाया, लेकिन इस मनहूस समय में एक आवाज, अनुराग इधर देख। जब अनुराग ने सामने की तरफ देखा तो उनका बेटा जो उसे मरा हुआ दिखा वो अब मौजूद नहीं था सामने। ये देखकर अनुराग तड़पने लगा और आखिर में दिल का दौरा वो सह नहीं कर पाया और इसी वजह से अनुराग इस दुनिया में नहीं रहा। 1 साल बाद जब वासु इस घर को खाली कर रहा था, सारी यादों को छोड़कर घर को बेचकर अपने शहर में बसने की तैयारी करने लगा। पुराने सामान गाड़ी में उठा ही रहा था कि एक शरीफ आदमी खांसते हुए आया और बोला कि क्या मुझे ये अलमारी मिल सकती है? तो इस पर वासु ने कहा, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, सस्ते में मिल जाएगा। मैं बस इसे इसलिए यहाँ नहीं रखना चाहता क्योंकि ये अलमारी हर वक्त मेरे पिताजी की याद दिला देता है। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।